बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में लेके आई हूँ रुखसाना किचन करेला पकोड़ा। इसके लिए मुझे चाहिए 1 अदद प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, ये 1 बैंगन मैंने काटा है, थोड़ा सा सूखा धनिया, ये ज़ीरा है, ये पालक और हरा धनिया है, और ये बेसन है, और ये मैदा है। अब हम शुरू करेंगे इसकी रेसिपी को। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें बेसन। ये 1 प्याला मैंने बेसन का लिया, और हाफ प्याला मैंने डालना है इसमें मैदे का। अब इसमें डालूँगी आलू बारीक बारीक कटे हुए। अब इसमें डालूँगी पालक और धनिया मिक्स मैंने काटा हुआ। अब इसमें डालूँगी मैं बारीक कटी हुई प्याज। अब इसमें जाएगा बैंगन, जो मैंने 1 बड़ा बैंगन लिया, उसे बारीक बारीक काटा है। ये चला गया इसके अंदर बैंगन, और अब इसमें जाएगा ये सूखा धनिया, ज़ीरा, ये सूखा धनिया, ये कटा हुआ लहसुन। ये सारी हमारी सब्जियां रेडी हो चुकी हैं। अब इसमें डालूंगी सुरख मिर्च, टेस्ट के मुताबिक 2-2.5 चम्मच। अब इसमें डालूंगी हल्दी थोड़ी सी। अब इसमें शामिल करूंगी 2 चम्मच नमक। आज ये सारी हमारी चीज़ें बन चुकी हैं। सब्ज़ी और ये बेसन और मैदे का पेस्ट तैयार करना। इसमें इतना पानी डाला है जिसमें ये हल हो जाए सारी सब्जियां और बेसन मैदा। ये बनेगा हमारा आज की रेसिपी करेला पकोड़ा। इसको बना के हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारी सब्जियों में ये चीज़ें मिक्स हो जाए। 10 मिनट के बाद ये रेसिपी फ्राई की जाएगी। नाज़रीन, ये हमारा ना करेलों का पेस्ट तैयार हो चुका है। सारी सब्जियां मैंने मिक्स कर दी हैं। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 3-4 करेले लिए थे, कच्ची लस्सी दूध की बनाई, और उसके अंदर आधा 1 घंटा डिप कर दिया। ये हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। उसको मैंने इस तरह, करेले कड़वे होते हैं इसलिए इसको बड़े एहतियात से और बड़े तरीके से निचोड़ा जाता है। एक मैंने रुमाल लिया, उसमें यूँ करेला मदा है। दूध मैंने 1 गिलास पानी का लेके उसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया, और इसकी लस्सी बना के उसमें करेले को कम से कम मैंने 1 घंटा डिप किया। अब ये हमारा पेस्ट जो है ना, इसमें करेला है, करेले भरे जाएंगे और तकरीबन आधा घंटा इनको रेस्ट दिया जाएगा। यूँ हमारा करेला तैयार होगा, करेला पकोड़ा। इस तरह करेलों को खोल के इसमें यूँ पेस्ट भरा जाएगा, यूँ करके, और थोड़ा बहुत इसकी साइड पे यूँ बेसन मसला जाएगा ताकि ये तलने में करारा भी बने और टेस्टी भी बने, और इफ्तारी में हमें मज़ा भी दे। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और बड़े शौक़ से आप बना के इसको अपने दस्तरखान पे रखेंगे।
और मज़े लेके इसे आप खाएंगे। और नाज़रीन, ये मेरे करेले तैयार हो चुके हैं। ये पकोड़े का सामान भी तैयार हो चुका है। आधे घंटे के बाद इसको ना फ्राई किया जाएगा, फिर मैं आपको अपनी ये करेला पकोड़े की रेसिपी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। देखो नाज़रीन, ये हमारे करेले अब तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ पकोड़ों के लिए। ये मैंने कढ़ाई में ऐसे एक करेला रखा है। ये हमारा दो करेले तैयार हो चुके हैं, जो अब मैं निकाल रही हूँ। ये इसको कम से कम 5 मिनट 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना पड़ता है। ये हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं और इसके साथ ही मैं थोड़े से पकोड़े भी डाल दूँगी। देखो नाज़रीन, ये हमारा करेला पकोड़ा तैयार हो चुका है और अब मैं इसको खाने के लिए निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे पकोड़े और करेला। देखिए नाज़रीन, ये मेरे रेसिपी तैयार हो चुकी है। करेले भर के जो मैंने तैयार किए हैं वो देखें, अंदर से ऐसे बनेंगे। अगर कढ़ाई में तलते हुए कच्चे रह जाएं तो ज़रा आप ना इसको अच्छी तरह फ्राई करें। और ये मेरे मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े तैयार हो चुके हैं और इसके केचप और रायते के साथ खाएं, एंजॉय करें और मुझे लाइक ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। अच्छा, अगली रेसिपी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।